केशव के जन्म से 5 साल बाद ही उसकी मां की किडनी फेल होने से मृत्यु हो गई। पिता के शहर में 2 होटल थे और वे काफी रईस थे। केशव के देखभाल के लिए और भोग विलास की आस में उन्होंने झटपट ही दूसरी शादी कर ली। 1 महीने के भीतर ही केशव ने अपनी मां को चारपाई पर घर से विदा होते देखा था और अपनी नई मां को डोली पर घर आते। नई मां शुरुआत में तो केशव की काफी देखभाल करती थी, पर जब उनके खुद के 2 बच्चे हुए तो केशव पर ध्यान थोड़ा कम जाने लगा। बड़े बेटे का नाम था बाला और छोटी बेटी का नाम था शोभा। केशव अपने छोटे भाई बहनों से बहुत प्यार करता था, पर उन दोनों को केशव फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। कुछ सालों बाद पिता की मृत्यु हो गई और एक होटल केशव के हाथ आ गया और दूसरा बाला के। अब केशव बाला और शोभा के साथ भले ही न रहता हो, पर उसका दिल और दिमाग हमेशा उन्हीं के साथ रहता था। वो हर पल उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहता था, परंतु वे दोनों उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। राखी का दिन था और केशव हर साल की तरह आज भी उदास अपने कमरे में अकेले बैठा था। उसे शोभा की बहुत याद आती थी, पर क्या करे, वो तो उससे मिलती भी नहीं थी। तभी केशव को एक रिश्तेदार का फोन आया कि शोभा के किडनी में कुछ परेशानी है और वो अस्पताल में भर्ती है। केशव के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। भागा भागा जब हॉस्पिटल पहुंचा तो बाला ने बताया कि शोभा की दोनों किडनी फेल हो गई है और उसे किडनी की सख्त जरूरत है। बाला को बहुत सी बीमारी थी, इसलिए वो किडनी नहीं दे सकता था। बाला ने कई करीबी रिश्तेदारों को फोन किया, पर सभी ने कुछ ना कुछ बहाना देकर फोन काट दिया। तभी बाला ने देखा कि केशव डॉक्टर से कुछ बात कर रहा था और थोड़ी देर बाद कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके केशव डॉक्टर के साथ आईसीयू में चला गया। कुछ वक्त बाद बाला को पता चला कि केशव ने अपनी एक किडनी शोभा को दे दी है। कुछ दिनों बाद जब शोभा ठीक हुई तो बाला से सारी कहानी सुनकर अपने पुराने कर्मों पर बहुत शर्मिंदा हुई। डिस्चार्ज होते वक्त शोभा को डॉक्टर ने बताया कि शोभा की जान खतरे में थी और किडनी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। कई बीमारी होने के बावजूद केशव ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बहन के लिए किडनी निकलवाने की मंजूरी दे दी और सारे कानूनी कागजों पर दस्तखत कर दिए। अब केशव की हालत बहुत गंभीर है और वो भी अस्पताल में भर्ती है। शोभा और बाला भागते भागते केशव के कमरे में पहुंचे और उसे देखकर दोनों ने अपने पुराने व्यवहार पर बहुत पछतावा किया और केशव के पैरों पर बैठकर रोने लगे। तभी धीरे से केशव ने पूछा, शोभा कैसी है तू? शोभा ने झटपट केशव का हाथ थाम लिया और बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं भैया, और मैं अब आपको भी पूरा ठीक करके ही जाऊंगी। भैया की देखभाल में शोभा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन रात उसके पास बैठती और उनका ख्याल रखती, मानो उसके भीतर छिपा केशव के लिए स्नेह और सम्मान ने उसके पूरे शरीर में कब्जा कर लिया हो। एक दिन शोभा केशव के लिए राखी लाई। केशव यह देखकर इतना प्रसन्न हो गया कि मानो बस अभी पलंग से छलांग मारकर अपने बहन को गले से लगा लेगा, पर शायद उसके अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। हल्का सा मुस्काया और अपनी कलाई आगे कर दी। जब तक शोभा ने उसकी कलाई में राखी बांधी, वह एक छोटे बच्चे के समान एकटक उस राखी को देखे जा रहा था और धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। फिर शोभा ने उसे एक चिट्ठी दी। केशव ने शोभा को चिट्ठी पढ़ने के लिए इशारा किया। जरा आप भी सुनिए उस चिट्ठी में क्या लिखा था। जब भी दरिया में मैं अकेले खड़ी थी, किनारों से तो बहुतों ने हाथ हिलाया, पर सिर्फ आप ही थे जो उतर गए अपनी कश्ती लेकर। भैया, हर परिस्थिति में सिर्फ आप ही ने साथ निभाया। लोग सिर्फ यही क्यों बताते हैं कि रिश्ता वो होता है जो खून का हो, पर ये क्यों नहीं बताते कि रिश्ता वो भी होता है जो खून बहते वक्त उसे पोंछने के लिए हमेशा तैयार बैठा हो।
क्यों आज तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि बचपन में जब मैं बीमार पड़ती थी तो रात में चुपके से पट्टी आप लगा जाते थे। उदास जब बैठ जाती थी कमरे में मैं तो मेरा पसंदीदा हलवा आप रख जाते थे। कम नंबर आने के बावजूद रिपोर्ट कार्ड पर बाबा की नकली साइन आप करते थे और हर जन्मदिन पर अनजान नाम से मुझे तोहफे आप दे जाते थे। चाहे बाबा को मनाना हो मेरे कॉलेज ट्रिप के लिए या भरने हो पैसे मेरे डांस क्लास के लिए, भैया बिन बताए किसी को आपने अपना सब खर्च कर दिया, वो भी सिर्फ मेरी 2 पल की खुशियां कमाने के लिए। पर अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है दरिया में कश्ती उतारने की, अब मेरी बारी है अंधेरे में दिए की तरह जलने की, अब मेरी बारी है धूप में छांव बनने की, अब मेरी बारी है आपके हर दर्द में मलहम बनने की, अब मेरी बारी है एक बहन का फर्ज अदा करने की। और हाँ, आज के बाद रक्षाबंधन में आपके कलाई में सबसे खूबसूरत राखी मेरी ही। भैया भैया भैया। शोभा की आंखें नम हो गई और उसके आंसू उसकी आंखों से निकलकर उसके होंठों से बहते हुए उस चिट्ठी को भिगो रहे थे।